Assalamu alaikum. Hello, my dear students. I am Ishfaq Ahmad. I welcome all of you in this lecture. I hope all of you are doing well. आज जिस क्लास की कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं ये क्लास 8th की अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटेड वाला चैप्टर है. स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन इन दिस लेक्चर. आई होप कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हम बेसिक क्लासेस में ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल की और सारी बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को इस क्लास में हम चेकआउट करते हैं. लेट्स फर्स्ट सी ऑब्जर्व दीज फिगर्स. आप देखते हैं इनमें से अगर आप देखेंगे कुछ पॉलीगन्स है, कुछ पॉलीगन्स नहीं है. तो आगे ज़रा पहले हम कर्व के डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. कर्व की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली? अ कर्व इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेपर और पेन फ्रॉम द पेपर विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग्स. हम बहुत बार कर्व की बात करें, बट असल में इसकी डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली? हम ऐसे बता सकते हैं कर्व एक ऐसा फिगर आपके पास है, एक ऐसी ड्राइंग है जो हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनाते हैं. ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग हमने एक बार पेन या पेंसिल को पेज पे ड्रॉप किया तो जो भी बन जाएगा आपके पास उसे आप कर्व कहलाएंगे. बट विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन आउट ऑफ इट और विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम आउट ऑफ इट. ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन टू द कर्व. तो अब जो भी आप कर्व बनाएंगे उसके टाइप्स हो सकते हैं. जैसे पहली ही कर्व की टाइप जो आप हम बोलेंगे यहाँ पे वो है प्लेन कर्व. तो प्लेन कर्व किस चीज़ को हम बोलेंगे? इट्स अ कर्व दैट लाइज एंटायरली विद इन अ प्लेन. तो प्लेन कर्व एक 2D जैसी फिगर आप मानेंगे. ठीक है, आप एक 2D जैसी फिगर मानेंगे, मतलब जो आपकी सारी प्लेन पे ही आ जाएगी, जो सारी फिगर आपके प्लेन पे ही आ जाएंगी, उसे आप प्लेन कर्व कहेंगे. कि ऐसा नहीं है कि ये कोई 3D जैसी फिगर होगी. ये एक पोर्शन ऑफ द कर्व आपके पास हवा में होगा, कुछ प्लेन पे होगा, कुछ बोर्ड पे होगा, कुछ हवा में होगा, स्पेस में होगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड इट. जैसे अब ये आपके पास क्लोज्ड है, ओपन है, वो अलग कैटेगरी है हमारे पास. जैसे आपके पास इवन मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करके दे दिया है कि स्ट्रेट लाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन कर्व. तो स्ट्रेट लाइन भी आपके पास एक प्लेन कर्व कहलाएगी. पहली बात है कि क्या लाइन एक कर्व है? हाँ, जो डेफिनेशन हमने ऊपर दे दी. नॉर्मली हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसे बताता है कि कर्व एक ऐसी बेंडेड चीज़ होनी चाहिए कंपल्सरली. बट द डेफिनेशन जो ऊपर दे दी हमने अभी, तो उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि इट शुड बी एंटायरली बेंडेड. दैट्स नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन. वहाँ पे आप बता रहे हैं कि एक कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के विदाउट रिट्रेसिंग और रीड्राविंग एनी पोर्शन आउट ऑफ इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्व. सो स्ट्रेट लाइन के लिए तो हो रहा है. ठीक है, तो अब ऐसा है कि आप इसको जीरो कर्वेचर बोल सकते हैं. इसमें बेंड नहीं है स्ट्रेट लाइन में. ठीक, स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन कर्व बिकॉज इट एंटायरली लाइज विद इन द प्लेन. देन यू हैव सिंपल कर्व. व्हाट्स अ सिंपल कर्व? इफ अ कर्व डज नॉट. अच्छा, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे एक सिंपल कर्व को. इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ऐसी एक कर्व जो क्रॉस ओवर नहीं कर रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है. जैसे ये हो सकती है, ये कितना भी बेंड है बट एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, ऐसे कर्व्स को आप सिंपल कर्व कहेंगे. कर्व जो क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, जिसमें ओवरलैप नहीं हो रहा, उसे आप सिंपल कर्व कहेंगे. और याद रखिए, अगर आपके पास एक ऐसी कर्व हो जो क्रॉस ओवर हो रही है, एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप हो रहा है बहुत बार, तो ऐसे कर्व को आप कॉम्प्लेक्स कर्व कहेंगे. तो ऐसे कर्व को आप एक कॉम्प्लेक्स कर्व कह रहे हैं जो क्रॉस ओवर हो रहा है या ओवरलैप हो रहा है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर्व की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो मैंने इसलिए इसको क्लियर कर दिया आपके लिए. ठीक है, अब उसके बाद क्लोज्ड कर्व की बात करें. क्लोज्ड कर्व कौन सी कर्व होती है? ऐसी कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ओवरलैप हो रहा है या कोइंसाइड हो रहा है. जैसे आपके पास एक सर्कल होता है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आप एंड कर रहे हैं, तो ऐसे कर्व को आप क्लोज्ड कर्व कहते हैं. ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी हो गई? वो कर्व जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है. जैसे ये आप कहेंगे. ठीक है, इस कर्व को आप सिंपल क्लोज्ड कह सकते हैं. ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व इट्स अ कर्व मेड अप ऑफ इट्स अ कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपके पास
जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपके पास ओवरलैप हो रहा है या कोइंसाइड हो रहा है। उसके बाद आप अगर पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन के आपके पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व आपके पास होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, कॉमन सेंस है। तो आप एक सर्कल, एक ओवल, एक स्फीयर जैसी चीज़ों को पॉलीगन्स में नहीं डालेंगे। बाकी सारे ये जो फिगर्स बने हुए हैं आप इन्हें पॉलीगन्स कहेंगे, जैसे ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या एनगॉन्स जिन्हें आप कहते हैं। अ पॉलीगन विद एन साइड्स यू कॉल इट एनगन। देन लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ डायगोनल। व्हाट्स अ डायगोनल? आपको याद होना चाहिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, joining the opposite vertices, the non-adjacent vertices of a polygon with the help of a line segment, you call that is a diagonal. ठीक है, so diagonal is a line segment joining the non-adjacent vertices of a polygon. so यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन जिसमें आप जिसका आंसर मुझे आप रिस्पॉन्ड करके बता देंगे। वो ये कि आप मुझे बताइएगा फॉर्मूला, अगर आपके पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड्स है, अ पॉलीगन विद n साइड्स, एक पॉलीगन जो है जिसमें n साइड्स है, आप मुझे बताइएगा व्हाट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विद n साइड्स, राइट। ठीक है, और ऑब्वियसली जैसे आपके पास ट्रायंगल है उसमें कोई डायगोनल नहीं है, जैसे आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसमें 2 डायगोनल्स है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड सेम होगा। ठीक है, इन जनरल आपके पास एक फार्मूला होती है फॉर एन साइडेड पॉलीगन टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। आप मुझे उस फार्मूला बताएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू मी अबाउट दैट। अच्छा, ऐसे ही आपके पास एक पॉलीगन ऐसी भी होती है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड सेम होता है। ऑल्सो टेल मी अबाउट दैट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स राइट नाउ। अब इसके बाद हमारे पास पॉलीगन की एक अच्छी टाइप है, 2 टाइप्स है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला टाइप कॉन्वेक्स पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स ऑन अ पॉलीगन ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन हम किस चीज़ को कहेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन की मैं यहाँ पे 2 डेफिनेशन दे रहा हूँ। एक तो जो आपकी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, तो ये आपको बता रही है अगर आपके पास ऐसा मुमकिन है कि आपके नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स जो है, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, सॉरी आई एम टेकिंग देम ऑन साइड्स। अगर ये पॉसिबल है कि हर इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कराएगी कि वो लाइन एंटायरली विद इन द पॉलीगन आ रही है, तो ये पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगी। क्या ये हर किसी पॉलीगन के लिए मुमकिन होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए होगा। तो फिर कॉनकेव पॉलीगन के लिए क्या होगा वो आगे मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन होगी कि इफ इट इज पॉसिबल टू ज्वाइन दोज 2 नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ लाइन विच द लाइन एंटायरली फिट्स विद इन द पॉलीगन, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, द ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन आर एक्चुअली लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप इनको नोटिस भी करेंगे, सारे एंगल्स आप देख रहे हैं ये लेस देन 180 डिग्री आपके पास आ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन आपकी ऐसी ही है। अच्छा, कॉनकेव पॉलीगन के लिए क्या असल में हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग फॉर द कॉनकेव पॉलीगन? For the concave polygon we have when joining 2 points of polygon, if there exists one line which does not lie within the polygon entirely। मान लीजिए मैं इस पॉलीगन को देख रहा हूँ, मान लीजिए आप इस पॉलीगन को देखिए जो यहाँ पे है। ठीक है, क्या ये पॉलीगन है? हाँ, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक, इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये पॉलीगन जो है, सॉरी ये लाइन जो है, ये तो पॉलीगन से बाहर जा रही है। ऐसी पॉलीगन को आप कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला, अगर आपके पास कोई भी इंटीरियर एंगल है, एक भी ऐसा इंटीरियर एंगल है जो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। जैसे ये एंगल आप नोटिस कर लो, या इस फिगर पे आ जाओ, आप जो ये इंटीरियर एंगल देख रहे हो ये ओब्वियसली ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ऐसे पॉलीगन को आप कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की डेफिनेशंस, तो अगर आज की क्लास की हम बेसिक डेफिनेशंस की ही क्लास हमने ले ली, इसमें आप रिकैपिचुलेट करें। इससे पहले कि हम पहले रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बता दें। व्हाट्स अ रेगुलर पॉलीगन? A regular polygon is a polygon in which all sides and angles are equal।
रेगुलर पॉलीगन आपके पास एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जैसे आपके पास एक स्क्वायर हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के बगैर अगर भी कोई भी आपके पास पॉलीगन रेगुलर है तो आप उसे रेगुलर एनगॉन कहेंगे। रेगुलर एनगॉन कहेंगे आप उसे रेगुलर एनगॉन कहेंगे। जैसे आप कहेंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर एक्टागन, रेगुलर डेकागन, व्हाटसएवर। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशंस हो गई। तो आज की क्लास में हमने पहले डेफिनेशंस शुरू कर दी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स से, फिर हमने पॉलीगन की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की, कौन सी फिगर पॉलीगन होगी, कौन सी फिगर पॉलीगन नहीं होगी। फिर हमने कर्व की डेफिनेशन कर दी। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ कर्व, जैसे सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व तो कौन शायद मैं आपको ऐसे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा है। जो कर्व जिसका कर्व का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट है उसे आप ओपन कर्व कहेंगे। तो फिर हमने क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व जो नहीं होगी, सिंपल कर्व जो कि ऐसी कर्व जो ओवरलैप नहीं हो रही, जो कर्व ओवरलैप हो रही है, क्रॉस ओवर हो रही है, उसे आप कॉम्प्लेक्स कह दिए। ठीक है, फिर पॉलीगन, फिर आपके पास डायगोनल, और मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि आप मुझे बताइएगा उनका आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।